हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव को माना जाता है। तीर्थंकर क्या होता है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए 24। लेकिन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन चुका है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। एक्स्ट्रा हमने कोई चीज़ नहीं ली है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं। तो प्रमुख जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। हम पहले तीर्थंकर पढ़ेंगे, 23वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे और 24वें तीर्थंकर। यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में, ऋषभ देव। कौन से थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। क्या था? सांड। हमारे 23वें तीर्थंकर कौन थे? परशुनाथ। कौन थे? परशुनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन। क्या था? सर्प का फन। हमारे 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। तो हमने पहले तीर्थंकर अपने ऋषभ देव के बारे में पढ़ा पिछली स्लाइड में। अब हम 23वें तीर्थंकर परशुनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम 23वें तीर्थंकर परशुनाथ के बारे में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परशुनाथ थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायण धर्म कहा गया। अब इनके 4 नियम देखते हैं कौन से बताए हैं। पहला नियम हमारा हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना। तो इसको क्या बोला गया? चतुरायण कहा गया। इन्होंने कितने नियम बताए? 4 नियम बताए। आगे देखते हैं हम अपने 24वें तीर्थंकर। इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। महावीर स्वामी के बारे में जरूर पूछा जाता है। यही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक स्लाइड, एक एक टॉपिक स्टेप अच्छे से पढ़िएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इनके देखते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशाला था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। इनके जो दामाद थे उसका नाम जमाली था। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी कि जब इनके बचपन में थे तो इनका नाम वर्धमान था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनका आध्यात्मिक जीवन क्या था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास को स्वीकारा था। यानी कि जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र के थे तो अपनी पिता और माता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने संन्यास को स्वीकारा और अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ये चले गए।
आगे देखते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। कितनी उम्र के थे ये? 12 वर्ष की आयु के थे और इन्होंने तपस्या की और ऋजपालिका नदी के तट पर, ये पूछा जाता है आपके पेपर में, किस नदी के तट पर? ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, पेपर में पूछा गया है ये भी पॉइंट। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। क्या की? ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। आगे देखते हैं, इसी समय से महावीर स्वामी आहर्त यानी कि पूज, निर्गंथ यानी कि बंधहीन, जीन यानी कि विजेता कहलाए। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्रकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? प्रकृत भाषा में दिए और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगिरी और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ये सब आप जितने भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके पेपर में। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। कौन बना? उनका दामाद जमाली बना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कितने नियम बताए? 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? पंचायन धर्म कहा गया। अब इनके 5 नियमों को देखते हैं। पहला नियम इनका 4 वही नियम है जो पार्श्वनाथ ने बताए थे, एक इनका नियम और बढ़ गया। पहला कौन सा नियम है? हिंसा ना करना। दूसरा था सदैव सत्य बोलना। तीसरा क्या था? चोरी ना करना। चौथा क्या था? संपत्ति ना रखना। और इनका 5वां नियम एक और जो बढ़ गया, वह क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने 3 रत्न बताए हैं। महावीर स्वामी ने कितने रत्न बताए हैं? 3 रत्न बताए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कितने रत्न बताए हैं? 3 रत्न बताए हैं। आगे देखते हैं, में ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है और आत्मा को माना गया है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। क्या किया? मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। ये भी जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया है। किसको बताया है? आत्मा को बताया है। आगे देखते हैं, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण। मृत्यु को क्या बताया गया है? निर्वाण। क्या बताया गया है? मृत्यु को इनकी निर्वाण 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कब हो गई? 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। अब आगे देखते हैं कि इनके अनुयायी कौन बने। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, भद्रबाहु यानी कि दिगंबर नग्न रहने वाले 2 अनुयायी बने। पहले कौन थे? स्थूलभद्र और दूसरे कौन थे? भद्रबाहु। स्थूलभद्र को श्वेतांबर और भद्रबाहु को दिगंबर थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले 2 अनुयायी हुए। आगे देखते हैं, मौर्य काल में 12 वर्ष में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण वेला में शंख लेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। आगे देखते हैं, इनकी 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली संगीति हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी संगीति 6ठी शताब्दी में हुई, जो 512 ईस्वी में मानी जाती है और यह कब हुई? वल्लभी में, गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? क्षमाशरण माने जाते हैं। आगे देखते हैं, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे
कौन से थे? उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंदी नरेश, खारवेल, राजपूत राजा, अवोमोघ वर्ष और चंदेल शासक। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? इसमें इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, पिछली साइड में हमने पढ़ा, और दिगंबर को इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ की। इसमें सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, इसमें निर्वस्त्र रहते थे, इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं प्राप्त मिल पाता था। 19वें तीर्थंकर मल्लिनीनाथ महिला थी, और इसमें 19वें तीर्थंकर मल्लिनीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ये कुछ अंतर हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तभी हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं जैन धर्म का थोड़ा सा साहित्य। जैन साहित्य केवल एक साल की ही रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम का अर्थ सिद्धांत होता है। क्या होता है? आगम का अर्थ सिद्धांत होता है। आगे देखते हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 क्षेत्र सिद्ध और 4 मंगलसूत्र हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख मंदिर। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर कौन थे? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में स्थित विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। आगे नेक्स्ट पॉइंट कुछ बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो आज हमने जैन धर्म मंदिर के बारे में डिस्कस किया। एक कहानी के माध्यम से हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया, और एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वही हमने पॉइंट रखे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।